हाय दोस्तों, ये टॉपिक है आपका आंदोलन से संबंधित। इसमें भारतीय आंदोलन देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाते हैं दादा भाई नौरोजी। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। दूसरा ऑप्शन है तिलक और लाला लाजपत राय। तीसरा ऑप्शन है तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चौथा है तिलक और अरविंद घोष। तो इसका ऑप्शन सही है ए। तो एनी बेसेंट ने अपनी अलग होम रूल लीग की स्थापना की और लोकमान्य तिलक ने अपनी अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न का मिलान करें। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती ने। और सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की है वो की है ज्योतिबा फुले ने की है। तो इसका सही है 3-1-2-5। तो 3-1-2-5 इसका सही है। तो इसका तीसरा सही है 3-1-2-5। आगे देखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा जो दिया था वो दिया था आपका महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। अगला है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जेबी कृपलानी को। तो जब अपना उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तब अध्यक्ष पद से सब इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? पट्टाभी सीता रमैया को दिया गया था। लेकिन पट्टाभी सीता रमैया ने इस पर ना कर दी थी। फिर इसको इस पद पर अध्यक्ष किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बम्बई, लाहौर, कराची, लखनऊ। तो किसमें किया गया था? लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। लाहौर के अधिवेशन में मांग की गई थी। अगला है आपका, निम्न का मिलान करें। तो निम्न का मिलान जब करेंगे आप तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। कहाँ पे की थी? अमेरिका में। मित्र मेला की स्थापना किसने की है? बीडी सावरकर ने। होम रूल लीग की स्थापना किसने की है? एनी बेसेंट ने। तो निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने का किसने विरोध किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, फजलुल हक ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो कौन शामिल था इसमें? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल
था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो जो द्वैध शासन स्थापना की थी वो की थी आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 ने। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तापित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका राइट आंसर है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? तो संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। तो जो अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी वो दी गई थी आप गवर्नर जनरल को। बी ऑप्शन इसका सही है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1919 वो 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। तो इसका कौन सा सही है? इसका ऑप्शन ए सही है। जी 1900 देश के लिए लिखित संविधान स्वीकार नहीं किया गया था भारत के 1935 के अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो एक दास्ता का एक नया अधिकार पत्र है। 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, ए बी सी और सी तीनों ही सत्य हैं। तो इसका कौन सा सही है? आपका 18 का आपका डी सही है, तीनों ही सत्य हैं। 1935 के अधिनियम में ये तीनों ही बातें कही गई थी। अगला देखेंगे, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1946 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1942। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो ये किया भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। बी ऑप्शन इसका सही है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया था, ये तो आप जानते ही हो। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये कैसा आंदोलन, कहाँ पे चलाया गया था? सूरत में या मुंबई में, भोपाल में या उज्जैन में? ये चलाया गया था आपका कौन सी कांग्रेस समिति के सत्र में? मुंबई के सत्र में चलाया था। इसका ऑप्शन बी सही है आपका। 23 देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस वर्ष खाली जगह में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के कब अध्यक्ष बने थे? 1938 में। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। तो रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? वो था आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ का। अगला 25 देखेंगे, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? अरविंद घोष के, वीर सावरकर के, जवाहरलाल नेहरू के, सुभाष चंद्र बोस के। तो इसका आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? सुभाष चंद्र बोस के। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो नेताजी किसको कहा जाता था भाई? गोपाल कृष्ण गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को, मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी को। तो आप सभी लोग जानते हो नेताजी जो कहा जाता था वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी आपकी जुलाई 1943 में, कि सितंबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में, कि दिसंबर 1943 में? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी वो अक्टूबर 1943 में की थी। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? तो 1862 में, 1876 में, 1884 में, 1891 में। तो 1884 में इसका गठन किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1922 में। तो ये कब अध्यक्ष बने थे? 1924 में। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में, 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। तो कब गाया गया था राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो जनगण मन गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में सबसे पहले गाया गया था। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग की अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये किया था, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कब हुई थी? 1882, 1884, 1885, 1889। तो ये हुई थी 1885 में, सबको जानते हैं, A.O. ह्यूम ने किया था। 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृति स्कूल के परिसर में हुई थी। तो कहाँ है ये? दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, कि मद्रास में? तो ये आपका है बम्बई में।
ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृति जो स्कूल है वो बम्बई में, और इसी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। ये हुआ था आपका लखनऊ में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगांव, 1925 कानपुर। तो महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो बेलगांव की थी 1924 में। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को खाली जगह चरण 85, 1885, 1909 भी कहा जाता है। तो ये अंतिम, प्रारंभिक, मध्यम और संकट पूर्ण, तो ये कहा था मध्यम चरण था ये। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड और अरविंद ने। तो किसने किया था ये किया था बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड एल्गिंस द्वितीय थे, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंज। तो ये थे लॉर्ड कर्जन थे भाई। कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो ये हैं भाई मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी, मोहनदास गांधी। तो ये मोहनदास गांधी हैं, मतलब गांधी जी थे। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, यह भोजन और कपड़े के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसमें से कौन सी शर्त मंजूर शामिल नहीं थी? ये आपकी ऑप्शन बी वाली जो है वो शर्त शामिल नहीं थी। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ। तो ये पहुंचे थे भाई डरबन में। महात्मा गांधी जो पहुंचे थे वो डरबन में पहुंचे थे। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर खाली जगह बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। वो कौन से मठ की स्थापना की? रस्किन, नटाल, प्रिटोरिया और फोनिक्स। तो महात्मा गांधी ने कौन से मठ की स्थापना की थी? फोनिक्स की। उन्नीस सौ 17 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में आरंभ किया गया था? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और हरियाणा में। तो ये किया गया था बिहार में। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 4 अप्रैल 1930, 4 फरवरी 1922। तो ये किया गया था 12 मार्च 1930 को। तो दांडी मार्च जो शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था दांडी मार्च। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो ये किया था आपको सरदार पटेल ने, कि जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था।
असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? 1919, 1920, 1921, 1922। तो जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन वापस फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929, सितंबर 1925। तो असहयोग आंदोलन वापस लिया था फरवरी 1922 में। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो जो चौरी चौरा है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, 5 मई 1922। जो चौरी चौरा घटना घटित हुई थी वो घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो चौरी चौरा घटना के कारण ही गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ये कहाँ लिया था? फैजपुर में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में के रायबरेली में। तो कहाँ वापस लिया था? ये लिया था उन्होंने गोरखपुर में वापस लिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध। तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। नमक पे कर लगाया था इसलिए सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। तो निम्न के संदर्भ में क्या सही है? ये यहाँ पे है आपका निम्न के संदर्भ में क्या सही है। तो ये है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो ये कौन सा सही है? इसमें दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। अगला है निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिर जाने पर खुद को गोली मारी थी? तो ये था भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। तो उन्होंने कहाँ पर गोली मारी थी? इलाहाबाद में खुद को गोली मारी थी। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 26 अक्टूबर 1905, 1 सितंबर 1905। तो ये की थी 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा की थी 7 अगस्त 1905 को। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। भारत छोड़ो, विदेशी, स्वदेशी, होम रूल। तो ये कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मकसद नहीं था? कौन सा मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्र के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन,
सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो ये वाला ऑप्शन डी सही है इसका। ये इनका मकसद नहीं था और बाद बाकी ये तीनों मकसद सही थे उनके, अंग्रेजों के। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? 1893, 1905, 1899, 1914। तो 1893 में वो अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी के किस अंग्रेजी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो जोसेफ लेलीवेल्ड, जोसेफ डोक, लुइस फिशर और एरिक फोनर। तो जोसेफ लेलीवेल्ड लेलीवेल्ड ने कहा था। अगला, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नेहरूजी को, बी आर अम्बेडकर को। तो महात्मा गांधी ने जो अपना राजनीतिक गुरु माना है वो गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो आपने पीछे पढ़ा है, बेलगांव 1924। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890, 1891, 1892, 1893। तो 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका ही गए थे अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो 3, 2, 1, एक भी नहीं। तो ये किया गया था केवल एक का, वो भी 1924 में बेलगांव का की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय और सत्याग्रह। तो ये सभी जानते हैं व्यवसाय जो है वो गांधीवादी का हिस्सा नहीं है। 1917 का खाली जगह सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा, चंपारण। तो ये था उनका चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी? तो 19 दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, अप्रैल 1921। तो उन्होंने की थी फरवरी 1919 में। सत्याग्रह की स्थापना की थी फरवरी 1919 में। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, स्थानीय, केंद्रीयकृत, विकेंद्रीकृत और ग्लोबल। तो किसकी वकालत की थी? विकेंद्रीकृत की। महात्मा गांधी के लिए खाली जगह भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। खादी, पहिया, नमक, धागा। तो उनका था खादी। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांवों या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। तो ये था ऑप्शन सी सही है इसका। मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग उनका विचार नहीं था, क्योंकि ज़्यादा मशीनरी होंगी तो बेरोजगारी ज़्यादा रहेगी, इस वजह से।
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? यशपाल, भगवती चरण बोहरा, भगवती सिंह, सूरसेन। तो इसका राइट आंसर है भगवती चरण बोहरा ने द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था, भगवती चरण बोहरा ने। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सन्याल, रास बिहारी बोस। तो किसने किया था भाई? बीडी सावरकर ने अभिनव भारत का, बीडी सावरकर ने अभिनव भारत का आयोजन किया था। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये थे भाई लाला हरदयाल। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई? जतिन दास, अनंत गुप्ता, पुलिस दास, विनय बोस। तो किसकी मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? कर्जन बाहली, किंग्सफोर्ड, जॉन मार्ले, लॉर्ड कर्जन। तो किंग्सफोर्ड थे। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? जी के खोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर, अरोड़ा आसिफ अली। तो ये की थी वीर सावरकर ने मुक्त भारत समाज की। निम्नलिखित का मिलान करें। तो राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित थे भाई? ये थे आपके काकोरी षड्यंत्र मामला। सूरसेन जो संबंधित हैं वो हैं आपके चटगांव शस्त्रागार छापा। और अरविंद घोष जो हैं आपके, अरविंद घोष जो हैं वो अलीपुर बम मामला। भगत सिंह जो हैं वो है लाहौर षड्यंत्र मामला। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका बी। गदर क्रांति आरंभ में होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कोमागाता मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी होना। तो गदर क्रांति आरंभ होने का मुख्य कारण क्या था? ये जो मुख्य कारण है वो है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? तो चंद्रशेखर जो आजाद है वो मुठभेड़ में इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो वो थे आपके राजा कुंवर सिंह। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? अनुशीलन समिति, मित्र मेला और डेक्कन शिक्षा समाज, सत्यशोधक समाज। तो ये कहा जाता था मित्र मेला। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क और बोरले किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी की सजा दी गई थी? उन्हें दी गई थी किंग्सफोर्ड के।
18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। वो कौन सा था आपका? सूरसेन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ही सबसे ज्यादा संविधान निर्माण में इसी की भूमिका है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की।